थाना गाजियाबाद में ज़हनी मासूर बच्ची से ASI की ज्यादती का मामला मुल्ज़िम तशद्दुद का निशाना बनाकर बच्ची को थाने लेकर गया। ज़हनी मासूर बच्ची की वालिदा का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, वज़ीर आला पंजाब इंसाफ फराम करें। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, थाना गाजियाबाद के इलाके में मासूम बच्ची 19 से 20 साल उसकी उम्र है, ज़हनी मजूर है। उसको जो है वो थानेदार ने थाने के अंदर ले जाकर जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया है। हम उस घर के अंदर मौजूद हैं उनकी वालदा के साथ, जिसके साथ जिस बच्ची को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। बच्ची की वालदा से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये बताइएगा, ये क्या अफसोसनाक वाक़या पेश है, आपको कब पता चला इस वाक़े को? मैं कोठी तो आया काम करके, जदों घर आया कुड़ी नहीं सी, बाहर जदों दफ्तर के सामने एक बाबा खलोता सी, वो कहना सी बेटी तू ना रो ना जली लो, इथों मुलाजिम आया होई चौक गया। मैनू कहना सी कुड़ी नू चट्टा मार के मोटरसाइकिल ते बिठा। मैं आख्या औरत जाते मैं हाथ नहीं लेना। जदों उसने चट्टा मार के मोटरसाइकिल ते बिठाए, कुड़ी कहनी सी मैनू अम्मी को ला जा। अम्मी को नहीं ला गया, थाने ला गया। थाने वाले सारे विच मौजूद थे। 4 नंबर कमरे च 1 बजे तक डके होया, रात 9 बजे वापसी हुई है। अब क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से? सारा से अपील करने हैं, हम कुछ भी नहीं लेने, हमें इंसाफ मिला जाए, सारे खान वास्ते कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बच्ची की वालदा की बात सुनी, वो इंतहाई गमज़दा है। उसका ये कहना है कि मासूम बच्ची को थप्पड़ मारकर तशद्दुद करके जो है वो थानेदार ने मोटरसाइकिल ऊपर बैठाया, उसके बाद थाने ले जाकर जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया। उसने वज़ीर आला पंजाब से ये अपील की है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हम गरीब लोग हैं, हम इन पुलिस वालों से, इन दरिंदों से नहीं लड़ सकते। हमें जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो इंसाफ फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 983 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ कुरान ख़ानी, इल्मी और रूहानी महाफ़िल, हुस्न क़रात, नातिया महफ़िल और कशफुल माजूब पर तकरीबात का इनेका, जबकि रात के लाखों गिरदमंदों की शिरकत से इज्तिमाई दुआ के साथ उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। दरबार के चारों तरफ पुलिस के चाको चौबंद दस्ते सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमसा खुर्शीद। जी हमसा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हज़रत शेख अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श का जो है ये 983वां उर्स है और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि तीसरे रोज़ जो है वो ज़ायरीन की सबसे बड़ी तादाद जो है मुतवक्के की जा रही है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो ज़ायरीन की बड़ी तादाद है, जिसकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है और भारी तादाद जो है वो इस वक्त पहुँच रही है। जबकि इसी हवाले से अगर सिक्योरिटी सूरत हाल की बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी जो है वो ट्रिपल लेयर बनाई गई है। पुलिस के एक भारी नफरी जो है वो दरबार के चारों तरफ में मौजूद है और जो इजाफी रास्ते हैं उनको बाकायदा जो कंटेनर्स हैं वो लगाकर कॉर्डन ऑफ किया गया है। जबकि जो खारदार तारे हैं और जो कनाते हैं वो लगाकर भी जो है वो रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और यहाँ पर जो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है वो बनाई गई है। ज़ायरीन को अंदर दाखिल होने के लिए 3 जगह से जो है वो चेकिंग करवानी पड़ती है और उनकी जामे तलाशी की जाती है। जबकि जो आखिरी चेक पॉइंट है वो दाता दरबार की जो अपनी सिक्योरिटी है उनका अपना है, जिनकी प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो ज़ायरीन को अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। जबकि आज जो है ये आखिरी रोज़ है उसका और आज रात जो है रात गए इज्तिमाई दुआ के बाद जो है इसको ये उर्स जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए लंगर की तो लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर महकमा औकाफ की जानिब से और उसके अलावा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सागदार उनकी जानिब से। जबकि अकीदतमंद भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी हस्ब तौफीक जो है यहाँ पर लंगर ला रहे हैं और तकसीम भी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर सबीलों का भी एक वसी इंतज़ाम किया गया है। सबीलों में पानी की सबीलें मौजूद हैं, ठंडे पानी की सबीलें मौजूद हैं, मीठे पानी की सबीलें मौजूद हैं। और जबकि यहाँ पर जो है वो इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूध की सबीलें भी जो है वो मौजूद हैं। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज ये उसका आखिरी रोज़ा है और आज सुबह से महफिल समा के बाद जो है ये शुरू हुआ आज की तकरीबात, जिसके बाद कुरान ख़ानी भी की गई, नात ख़वानी भी की गई और यहाँ पर जो है मारूफ शख्सियात ने आकर बयान भी पेश किया। और अब जो है वो आज रात इज्तिमाई दुआ के बाद जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। जी आपका शुक्रिया। हजरत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की मुनासबत से हल्का PP 150 में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान नज़ीर की ख़ुसूसी शिरकत, महफिल में नात ख़वानी, दरूद सलाम और हजरत दाता गंज बख्श की खिदमात पर रोशनी भी डाली गई। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि औलिया कराम ने अपने किरदार और तालीमात से बरसगीर में इस्लाम की इशाअत में तारीखी किरदार अदा किया। हजरत दाता गंज बख्श का पैगाम अमन, भाईचारे और खिदमत खल्क पर मबनी है।
दाता गंज बख्श के सालाना उर्स की मुनासबत से हल्का PP 150 में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की खसूसी शिरकत, महफिल में नात खानी और दुरूद व सलाम और हज़रत दाता गंज बख्श की खिदमत पर रोशनी डालेगी। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि औलिया कराम ने अपने किरदार और तालीमात से बर सग़ीर में इस्लाम के इशाअत में तारीख़ी किरदार अदा किया। हज़रत दाता गंज बख्श का पैगाम अमन, भाईचारे और खिदमत खल्क पर मबनी है। हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी इंसानियत के लिए सब्र और इस्तकामत का दायमी सबक है। अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम आम करना हज़रत दाता गंज बख्श की असल तालीम है। DC लाहौर अली एजाज कहते हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम मुसलसल फाल है। जी बिल्कुल, आज लाहौर में लोकल हॉलीडे भी है। इस हवाले से बड़ा अहम दिन है। मजहबी लिहाज से आज दाता दरबार का 983rd उर्स भी मनाया जा रहा है। आज उसकी इख्तितामी तकरीब होगी रात को दुआ के साथ, और इसके अलावा आज चेलम भी हो रहा है, और इसमें अगर आप देखें तो भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। हम लोगों ने तकरीबन उलमा कराम के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, हमारी जो इंटेलिजेंस कमेटीज़ हैं उन सब की बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की, जिसको कमिश्नर साहब ने भी चेयर किया। हमारे ऑफिस से भी मुतअद्दिद बार इनकी मीटिंग्स हुई, और तमाम इंतज़ामात जितने भी रिक्वायर्ड थे हमने इस साल पहले से भी बेहतर किए हैं। और उसमें हमारे तफसीली दौरे हुए इन जगहों पे 4-4 घंटे के ऑन ग्राउंड हमने एक एक पॉइंट खुद जाके देखा, जो फ्लैश पॉइंट्स से उनको एड्रेस किया। और इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा जो हैं वाटर पॉइंट्स भी लगा के दिए गए हैं, मोबाइल वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम किया गया है, और लोगों की सहूलत के लिए हमने असेंबली स्क्रीन्स भी लगा के दिए हैं, क्योंकि दाता दरबार साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जगह तंग थी, तो हमें एक्स्ट्रा इंतज़ामात करने थे, जो कि हमने फिर किए इन कोऑर्डिनेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दाता दरबार। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तमाम चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। सबील भी लगी हुई है, दाता दरबार पे लंगर भी चल रहा है, लोग ज़ायरीन भी आ रहे हैं, और दुआएं भी हो रही हैं, और महफ़िल का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो हर चीज़ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क में और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली आसिफ मलिक और ज़फ़र अब्बास खान की मुलाकात, मुल्की सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान सूबाई असम्बली ने खुशाब में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर के अवाम को 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा देने पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। कायद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में तारीखी और रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। जनरल बस स्टैंड खुशाब तक ग्रोड चौक, मिठा टवाना और मंगवाल इलेक्ट्रो बस सर्विस से हजारों लोग रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं। अरकान सूबाई असम्बली ने कहा कि इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज करके वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास महकमा हायर एजुकेशन, मुंसलिक महकमों और खुद मुख्तार इदारों के 2022-23 के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। कमेटी ने वाजिब उल अदा रकूम की वसूली में ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी की है। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास चेयरमैन इफ्तिखार हुसैन छच्छर की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। महकमा हायर एजुकेशन, मुंसलिक महकमों और खुद मुख्तार इदारों के 2022-23 के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। कमेटी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से मुतालिक ऑडिट एतराजात का भी जायजा लिया। ऑडिट मुशाहिदात में चांसलर की मंजूरी के बगैर लेट सिटिंग अलाउंस, डीन, चेयरमैन अलाउंस और मोबाइल अलाउंस की अदायगी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। ऑडिट एतराजात में अफसरान और तुलबा से वाजिबुल अदा रुकूम की अदम वसूली और कैंटीनों और दुकानों की नीलामी न होने से माली नुकसान की निशानदही की गई। लिया सब कैंपस से वाजिबुल अदा रुकूम, GST इनवाइसेस के बगैर स्टील की खरीदारी और असल रकम और मुनाफा की ताखीर से जमा करवाने के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। ठेकेदारों से बिजली के वाजिबात की अदम वसूली और गेस्ट हाउस के कमरों के किराए की अदम जमा आवरी के ऑडिट एतराजात का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने मुतालिका महकमों और जामियात की इंतजामिया के साथ हर ऑडिट एतराज पर तफसीली गौर किया।
GAC1 نے واجب الادا رقوم کی وصولی میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے مالیاتی نظم و نسق بہتر بنانے اور ابہام کے خاتمے کے لیے واضح اور شفاف نظام وضع کرنے کی ہدایت کی۔ متعدد وصولی معاملات میں 30 روز کی مہلت دی گئی۔ محکمہ آڈٹ کی جانب سے تصفیے کے لیے سفارش کردہ آڈٹ پیراز کو نمٹا دیا گیا۔ اجلاس میں کمیٹی ارکان جاوید علاؤدین ساجد، راؤ کاشف رحیم خان، رئیس نبیل احمد، میاں یاور زمان، ولایت شاہ، رانا منور حسین اور رخسانہ کوثر نے شرکت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں، PDMA کے مطابق ریکارڈ بارشوں کے باوجود کم از کم وقت میں نکاسی آپ کو یقینی بنایا گیا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشیں، ریکارڈ بارشوں کے باوجود کم سے کم وقت میں نکاسی آپ کو یقینی بنایا گیا۔ ترجمان PDMA کے مطابق پیشگی انتظام اور مشینری کے باعث نکاسی آپ کو فوری یقینی بنایا گیا۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش ہوئی، جہاں GMA واٹر ورکس پر 126 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد واسا ہیڈ آفس پر 123، گلستان کالونی میں 119 اور علامہ اقبال کالونی میں 112 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ لاہور میں 64، شادی پورہ میں 56 اور مغل پورہ میں 53 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر 28، جوہر ٹاؤن میں 44 اور سٹی میں 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ سٹی میں 73 ملی میٹر جبکہ ایئرپورٹ پر 15 ملی میٹر بارش پڑی۔ اسی طرح میاں والی میں 64، گجرات میں 54 اور منڈی بہاؤدین میں 49 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اوکاڑا میں 48 اور بہاول نگر میں 45 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی کچہری میں 41، گوال منڈی میں 31 اور اٹک میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گجرانوالہ میں 23، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 21، چکوال میں 13 اور مری میں 12 ملی میٹر بارش پڑی۔ شیخوپورہ میں 11، منگلہ میں 8، نارووال میں 5 اور قصور میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملتان، DG خان، بہاولپور اور جہلم میں بھی بارش ہوئی۔ مہنگائی اور گرا فروشی کا راج برقرار ہے۔ سبزیوں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت ہونے لگے ہیں، جبکہ پولیٹری مصنوعات بھی ریٹ لسٹ کے مطابق دستیاب نہیں ہیں۔ عبدالقادر رپورٹ کر رہے ہیں۔ خود ساختہ مہنگائی عوام کی دہائی، سبزیاں اور پھل سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت ہونے لگی۔ سبزی منڈیوں، پوش علاقوں اور گلی محلوں میں اشیاء ضروریہ کے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ پرچون میں ٹماٹر 350، پیاز 140، لہسن چائنا 400 روپے فی کلو ہے۔ ادرک تھائی لینڈ 450، لیمو دیسی 260، سبز مرچ 200 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ دیسی ٹنڈے 220، آلو 50 روپے، کھیرا 300 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ بند گوبھی 280 اور پھول گوبھی 200 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ سیب درجہ بل 450 روپے فی کلو جبکہ کیلے درجہ بل 250 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں۔ آم چونسا، موسمی، آڑو، آلو بخارا، امرود، پپیتا، گرما ناشپاتی اور ایرانی کھجور بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ دوسری جانب برائلر گوشت کی فی کلو سرکاری قیمت 8 روپے کمی سے 446 روپے مقرر کی گئی ہے۔ صافی برائلر گوشت 520 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 268 روپے فی درجن ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم، شہریوں کو ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی ترجیح۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ایک ہفتے کے دوران 88,000 سے زائد انسپیکشن، 55,66,000 روپے کے جرمانے عائد۔ منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، 433 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سیکرٹری فوڈ سیفٹی ڈاکٹر کرن خورشید کے مطابق گراں فروشی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ 27 جولائی سے 2 اگست تک 3,87,000 سے زائد انسپیکشن کی گئی۔ مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی۔ 138 افراد گرفتار جبکہ 25 مقدمات درج کیے گئے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش، مہنگی روٹی بیچنے والوں کو 10 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ ریڈ لسٹ آویزان نہ کرنے اور اوور چارجنگ، ایک ہفتے میں 72 مقدمات درج۔ قانونی خلاف ورزیوں پر 38 دکانیں اور مارکیٹ سیل، 55 افراد گرفتار۔